बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे प्यारे नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह के फजल करम से आप सब ठीक होंगे। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ऐसे वजीफ़े जिसके पढ़ने से दुनिया और आखिरत संवर जाए, एक बहुत ही पावरफुल वजीफ़ा। एक बार का जिक्र है कि ये एक रिवायत सुनिए हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि जिसने एक दिन में 100 मरतबा सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहि अज़ीम पढ़ ली, फरमाया कि उसके गुनाह समंदर की झाग के बराबर भी हो माफ़ कर दिए जाते हैं। 2 कलमे ऐसे हैं, अल्लाह को बहुत महबूब है और जब मीज़ान पर रखे जाएंगे तो पल्ले को झुका देंगे। और वो कलमे ये है सुबहानल्लाहि व बिहम्दी सुबहानल्लाहि अज़ीम। इसका विर्द करते रहना चाहिए। दिन में कम से कम 100 मरतबा पढ़ना चाहिए। यासीन पढ़ने की फजीलत। हमारे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने फरमाया कि हर शय का एक दिल होता है और कुरान मजीद का दिल सूरह यासीन है। जिसने 1 मरतबा सूरह यासीन पढ़ ली, अल्लाह ताला 10 बार कुरान पढ़ने का सवाब अता करते हैं। अगर आप नमाज फ़जर के बाद सूरह यासीन की तिलावत करते हैं तो आपका सारा दिन खैर से गुजरेगा। सूरह यासीन पढ़ने से बरकत, हिफाजत, कामयाबी, शिफा मिलती है और बहुत सारी चीज़ों से हिफाजत में रहेंगे। अपनी सुबह का आगाज़ सूरह यासीन से करें। दरूद शरीफ पढ़ने की फजीलियत। रोज़ाना सुबह शाम दरूद शरीफ पढ़िए या कम से कम 300 बार दरूद शरीफ पढ़ने का अपना मामूल बनाइए, क्योंकि एक बार अगर अपन दरूद शरीफ पढ़ते हैं तो एक बार पढ़ने से 10 नेकियां लिखी जाती है और 10 गुनाह माफ़ होते हैं और 10 दर्जे बुलंद होते हैं, 10 रहमतें नाजिल होती है। दरूद शरीफ पढ़ने से बहुत बरकत होती है और यकीन जानिए कि दरूद शरीफ तमाम परेशानियों का हल है। सबसे पावरफुल वजीफ़ा है दरूद शरीफ। जब कुछ ना समझ में आए इंसान को तो दरूद शरीफ पढ़ने से बहुत सारे मुश्किलों का हल निकलता। इसीलिए दरूद शरीफ पढ़ने का मामूल बनाइए। सूरह अल-नबा की फजीलियत, जो 30वें पारे की सूरत है। सूरह अल-नबा असर की नमाज के बाद बावज़ू होकर जो भी शख्स 3 मरतबा सूरह अल-नबा पढ़ता है और पढ़कर अपनी उंगलियों पर दम करके आँखों पर फेरने से आँखों की रोशनी बढ़ जाएगी और कभी ज़ाया ना होगी और आँखों की जितनी भी कमज़ोरी है दूर हो जाएगी सूरह अल-नबा पढ़ने से। और 1 मरतबा सूरह अल-नबा असर की नमाज के बाद पढ़ने से दिल में यकीन और नूर ईमान पैदा करता है और अल्लाह ताला के फजलो करम से इस सूरत को पढ़ने वालों का ईमान पर ख़ात्मा होगा। सुबहान अल्लाह। जो सूरह अल-नबा पढ़ते हैं उनका ईमान पर ख़ात्मा। एक मोमिन के लिए और क्या चीज़ चाहिए इससे बेहतर। सुबहान अल्लाह। सूरह वाक़िया पढ़ने की फजीलियत। जो शख्स रोज़ाना सूरह वाक़िया मगरिब की नमाज के बाद पढ़ते हैं उनके घर में कभी फाका कशी नहीं होगी और घर में बरकत रहेगी। सूरह वाक़िया की तिलावत से नौकरी, अगर किसी के पास नौकरी नहीं रही तो नौकरी मिल जाएगी, बेबरकती ख़त्म होगी, कारोबार में जितने भी मुश्किलात है वो हल हो जाएंगे, मकान नहीं है तो मकान बनने का ज़रिया बन जाएगा, दुकान, सबके लिए एक बरकत वाली सूरत है सूरह वाक़िया। और एक छोटा सा क़िस्सा, एक सहाबी की वफ़ात का वक्त था तो उनसे दूसरे सहाबी ने दरियाफ़्त किया कि आप आपकी बेटियों के लिए जायदाद में क्या छोड़कर जा रहे हैं। तो सहाबी ने फरमाया कि मैंने अपने बेटियों को रोज़ाना सूरह वाक़िया की तिलावत करनी सिखाई है।
تاکہ میرے جانے کے بعد ان کو کوئی تکلیف نہ پہنچے اور ان کے گھروں میں کبھی فاقہ نہ ہو، اسی لیے سورہ واقعہ کی تلاوت کرنی سکھائی ہے۔ سورہ واقعہ کی تلاوت کرنے سے رزق کے دروازے کھلتے ہیں۔ ناظرین، یہ ہمارا پارٹ 1 ہے اور انشاءاللہ پارٹ 2 آئیں گا جس میں اور پاورفل وظیفوں کا ذکر ہوگا انشاءاللہ۔